फेरेंजियल अपरेटस। अच्छा, ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुश्किल भी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रूट लर्निंग बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक टेबल ही है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जिसकी बेस पे ये पूरा लेक्चर है। ये एक टेबल है, इसकी आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें वो पूछते हैं कि जी सेकंड, ठीक है, सेकंड जो है फेरेंजियल आर्च से क्या आ रहा है और उनमें से ये कोई ऑप्शन होती है तो आप ये चूज़ कर लेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो आर्च से आ रही है, ये चीज़ पाउच से नहीं आ रही। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेपीज डिराइव्ड, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस में फेरेंजियल पाउच भी होगा, सेकंड फेरेंजियल पाउच भी होगा, सेकंड फेरेंजियल आर्च भी होगा, ठीक है, और सेकंड ब्रेंकियल क्लेफ्ट भी होगा। तो कुछ भी इन तीनों में से इतने करीब करीब ऑप्शंस भी होंगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जौन सी चीज़ आपने याद की है वो आया कि आर्च की डेरिवेटिव है, पाउच की डेरिवेटिव है या क्लेफ्ट की डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पहले तो इसका कॉन्सेप्ट दूँ और फिर आपको याद करवाऊँ। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फेरेंजियल अपरेटस में तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसकी निमोनिक है APC। ए से आ गए आर्चेस, P से आ गए पाउचेस, C से आ गए क्लेफ्ट्स। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फेरेंजियल आर्चेस जो हैं वो बेसिकली दोनों तरफ फेरिंग्स के आते हैं और ये शुरू होते हैं 4th वीक पे बनने और आहिस्ता आहिस्ता कॉर्डली बनने लग जाते हैं। सेकंड बनता है, थर्ड बनता है, फोर्थ बनता है, सिक्स्थ बनता है, फिफ्थ मिसिंग है। देखिए फिफ्थ जो है वो बन के डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो फिफ्थ जो है वो नहीं बनता, अब ये समझ लें। ठीक है, इसलिए नंबर है 1 2 3 4 6। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। रप्चर्ड होती है बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, तो दोनों तरफ बन गए आपके फेरेंजियल आर्चेस। ये जो सेंटर वाली गोल चीज़ है ये आर्च है और ये जो फेरेंजियल आर्च है ये लाइंड होता है इंटरनली बाय द एंडोडर्म। ये जहाँ पे मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ ये सारी एंडोडर्म है। ठीक है, और एक्सटर्नली बाय द एक्टोडर्म। अब जहाँ पे पॉइंटर है मेरा ये एक्टोडर्म है, ये सारी एक्टोडर्म है और इसके अंदर बजाते खुद आ जाता है मीज़ेनकाइम। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म में बनते हैं पाउचेस और एक्टोडर्म जो है जब वहाँ वो अंदर जाती है तो वो बनाती है क्लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि आर्च एक बड़ा गोला है। ठीक है, फिर पाउच, पाउच अंदर की तरफ है तो एंडोडर्म में बनेंगे पाउच और फिर सी से क्लेफ्ट था, क्लेफ्ट बनेंगे बाहर की तरफ जो कि एक्टोडर्म में होंगे, क्लेफ्ट इन एक्टोडर्म। ठीक है, अब जो हर फेरेंजियल आर्च होता है उसके अंदर चीज़ें होती हैं, उसकी अपनी आर्टरी होती है, अपनी उसकी कार्टिलेज होती है, अपना उसका मसल होता है और अपनी उसकी नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, तो मतलब कि उसकी अपनी नर्व, अपनी आर्टरी, अपना मसल और अपना कार्टिलेज, ये उसकी अपनी ज़ाती हैं हर फेरेंजियल आर्च की। ठीक है, बाहर की तरफ अब यहाँ पे क्या आना है, ये अंदर है, ये एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म में क्या आना था आपका, फेरेंजियल, क्या आना था, अब आपको याद होना चाहिए, पाउच, और बाहर की तरफ क्या आना था, क्लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए इधर भी ऐसे ही बनाया हुआ है, ये एंडोडर्म आ गई, ये बाहर एक्टोडर्म आ गई, अंदर आ गए फेरेंजियल पाउच, बाहर की तरफ आ गई फेरेंजियल क्लेफ्ट्स, सेंटर में ये जो गोल बड़े बड़े आ गए, ये आ गए आपकी फेरेंजियल जो है वो आर्च। ठीक है, और फेरेंजियल आर्च की हर की अपनी ज़ाती आर्टरी, ठीक है, अपनी ज़ाती नर्व और अपनी ज़ाती कार्टिलेज और साथ ही साथ मसल होगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा सीधा इस टेबल की तरफ, इसको याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। अच्छा, अब ये वाला जो टेबल है ये याद करना है।
है तो ये टोटल रूट लर्निंग, लेकिन तरीका है इसको याद करने का। एक तो मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 6 है, फिफ्थ इसमें से मिसिंग है, फिफ्थ डिजेनरेट कर जाता है। अब अगर आप ब्रेंकियल क्लेफ्ट का देखते हैं तो जो फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट है या फेरेंजियल फोल्ड है, उसने बनाना है एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटर्स, ठीक है, जो कि आपके ईयर वाली चीज़ है, एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटर्स। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ने मिल के उन्होंने क्लॉग हो जाना है और टेम्पररी सर्वाइकल साइनसेस बना देने हैं। तो अगर कोई पूछता है कि एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटर्स कहाँ से बन रहा है, तो उसका आंसर होगा फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट या फर्स्ट फेरेंजियल फोल्ड। अगर कोई पूछता है कि टेम्पररी सर्वाइकल साइनसेस क्या चीज़ बना रहे हैं या किससे टेम्पररी सर्वाइकल साइनसेस बन रहे हैं, तो वो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ब्रेंकियल क्लेफ्ट या सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल फोल्ड। ये रट्टा ही मारना पड़ना, एक दफ़ा देख लेंगे, उम्मीद है याद हो जाएगा। फिर आ जाती है एओर्टिक आर्च या सप्लाई, ब्लड सप्लाई इनकी किससे है। इसका निमोनिक है MSCLP। फर्स्ट की मैक्सिलरी, सेकंड की स्टेपीडियल, थर्ड की कैरोटिड, कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड, MSC हो गया ना, मैक्सिलरी, स्टेपीडियल एंड कैरोटिड। फिर LP एल से याद रखना है कि लिम्ब्स की सप्लाई लेफ्ट की तरफ चली जाएगी एओर्टिक आर्च के थ्रू, और राइट वाले की होगी वाया प्रॉक्सिमल राइट सबक्लेवियन। ये तो आपको पता ही है ना कि ओवरऑल जो ब्लड सप्लाई होती है जिसने जाना है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे जाती है वाया एओर्टिक आर्च, जिसने अल्टीमेटली डिसेंडिंग एओर्टा बना देनी है, ठीक है, और राइट साइड पे जाएगी वाया राइट सबक्लेवियन, ठीक है। तो MSCLP मैक्सिलरी, स्टेपीडियल, कैरोटिड, फिर फोर्थ में लेफ्ट वाले में आ जाएगा एओर्टिक आर्च और राइट वाले में आ जाएगा सबक्लेवियन, और आखिरी है P से पल्मोनरी याद रखें, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड डक्टस आर्टीरियोसिस, दैट इज इट। तो ब्लड सप्लाई पूछे तो फर्स्ट की मैक्सिलरी, सेकंड की स्टेपीडियल, थर्ड की कैरोटिड, कॉमन एंड इंटरनल दोनों हो सकती है, फोर्थ की लेम्स वाली लेफ्ट पे एओर्टिक आर्च, राइट पे जो है वो सबक्लेवियन, और सिक्स्थ वाले की P से पल्मोनरी आर्टरी याद रख लें, ठीक है। तो ये हो गई ब्लड सप्लाई। अब चलते हैं आगे क्रेनियल नर्व पे। क्रेनियल नर्व तो वही जो पैरासिम्पैथेटिक वाला ना 3 7 9 10 वो इधर चलना है। फर्स्ट 5 7 9 10, सॉरी 3 नहीं है 5 है, ठीक है। 5 7 9 10, 5 फर्स्ट की, 7 सेकंड की, 9th थर्ड की, और 10th फोर्थ और 6th की। 10th की सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच जो है वो 4th को, और 10th की रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच जो है वो 6th को। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये कि किस आर्च की कौन सी नर्व सप्लाई है, क्योंकि आगे जो मसल्स और कार्टिलेजेस आनी हैं उनको भी सप्लाई इन्हीं नर्व्स ने करना है। मतलब कि 5th नर्व इन सबको करेगी, 7th नर्व इन सबको करेगी, 9th नर्व इन सबको करेगी, सुपीरियर लेरेंजियल इन सबको करेगी, और रिकरेंट लेरेंजियल इन सबको करेगी, ठीक है। तो ये हो गई क्रेनियल नर्व्स, कौन सी, 5 7 9 10, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड वेगस। वेगस की दो हैं, ऊपर वाले में फोर्थ में सुपीरियर लेरेंजियल, सुपीरियर है ना ऊपर, फोर्थ ऊपर है, और 6th नीचे है, तो रिकरेंट लेरेंजियल नीचे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फेरेंजियल आर्च की डेरिवेटिव्स निहायत इंपॉर्टेंट है। आर्च ने कार्टिलेज और मसल्स बनाने हैं, आर्च ने कार्टिलेज और मसल्स बनाने हैं। पहले हम लोग चलते हैं सीधा मसल्स की तरफ। अब आपको पता है 5th नर्व जो है ट्राइजेमिनल है, च्यू करवाना होता है, तो च्यूइंग के सारे मसल्स जो हैं वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आएंगे, ठीक है। 5th नर्व उनको सप्लाई करेगी। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, माइलोहायोइड, एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक इज फ्रॉम फर्स्ट एंड पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक इज फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक टेंसर टिम्पनाए, टेंसर विलाए पैलाटिनाए, टेम्पोरेलिस, और एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि इसमें T और M बहुत प्रोमिनेंट है। इन द फर्स्ट T फेरेंजियल आर्च में T बहुत प्रोमिनेंट है। मैस्टिकेशन, एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक, टेंसर टिम्पनाए, टेंसर विलाए पैलाटिनाए,
टेम्पोरैलिस, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। दो एंटीरियर हैं इसमें, सबसे पहले तो दो एंटीरियर हैं इसमें, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एंड द एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, तो टी और एम, मैस्टिकेशन, माइलोहायोइड, एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक, टेंसर टिम्पनाई, टेंसर विलाय पैलाटिनाई, टेम्पोरैलिस, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ये तो हो गए मसल्स ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। अब चलते हैं मसल्स ऑफ द सेकंड फेरेंजियल आर्च। वो सप्लाई हो रही है वाया फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व ने करवाना होता है स्माइल। स्माइल तो फेशियल एक्सप्रेशन के सारे मसल्स जो हैं वो होंगे वाया द सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, प्लेटिज्मा आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं। फेशियल नर्व आपको पता है कि स्टेपीडियस को सप्लाई कर रही है, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, नर्व टू द स्टेपीडियस जाती है फेशियल नर्व से, तो स्टेपीडियस भी सेकंड फेरेंजियल आर्च में आता है। प्लेटिज्मा भी सेकंड फेरेंजियल आर्च में आ रहा है। पोस्टीरियर बेली आपको यहाँ से मैंने याद करवा दी थी। एक पीछे रह गया स्टाइलोहायोइड मसल, ये निहायत इंपॉर्टेंट है, एक दो दफ़ा पूछा गया है। इसको अगर याद करना है तो आप देख सकते हैं ये स्टाइलोहायोइड है। तो एस जो है, इसको जब आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो एस जो है वो 2 की तरह लगता है। तो 2 जो है वो ये सेकंड फेरेंजियल आर्च से स्टाइलोहायोइड मसल। ठीक है, मसल स्टाइलोहायोइड है। फिर आ जाते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में सिर्फ और सिर्फ स्टाइलोफेरेंजियस मसल है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं टीपी से, टीपी, टी से थर्ड, पी से फेरेंजियस। ठीक है, थर्ड स्टाइलोफेरेंजियस। फिर आ जाता है फोर्थ। फोर्थ और सिक्स्थ, इनको मैं इकट्ठा करवा दूँ, मैं कैसे बता दूँ मैं, ठहरे। जितने मसल्स ऑफ द लेरिंग्स हैं एक्सेप्ट द क्रीकोथायरॉइड, आपको पता है कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही है, तो सिक्स्थ जो है वो रिकरेंट लेरेंजियल से हो रहा है, तो उसके सारे मसल्स ऑफ द लेरिंग्स आ जाते हैं एक्सेप्ट द क्रीकोथायरॉइड। तो जो एक क्रीकोथायरॉइड बच गया वो फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्रीकोथायरॉइड है। बाकी कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिक्स और लिवेटर विलाय लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी पूछे नहीं गए, लेकिन ये जरूर पूछा था क्रीकोथायरॉइड कहाँ से आता है, फ्रॉम द फोर्थ फेरेंजियल आर्च। और ये भी पूछा जा सकता है, और किसी भी फेरिंग से मसल का नाम लिख सकते हैं, क्रीकोएरेटेनॉइड, लेटरल क्रीकोएरेटेनॉइड लिख सकते हैं, पोस्टीरियर क्रीकोएरेटेनॉइड लिख सकते हैं। ठीक है, क्रीकोथायरॉइड लिख सकते हैं, सॉरी क्रीकोएरेटेनॉइड दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे आ रहे हैं फ्रॉम द सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च। फिर आ जाता है जी आपके पास कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है सिंपल ये याद रखना है कि जितनी आपकी कार्टिलेजेस हैं लेरिंग्स की वो आ रही हैं, क्योंकि लेरिंग्स के मसल्स भी आपके फोर्थ और सिक्स्थ से बन रहे हैं, तो लेरिंग्स की कार्टिलेजेस भी फोर्थ और सिक्स्थ से ही बन रही हैं। तो दोनों फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च जो कार्टिलेज बनाएंगी वो लेरिंग्स की बना देंगी। ऊपर आते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रह गया। याद करने का क्या तरीका है, जो सेकंड है वो लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड बनाएगा, और जो थर्ड है वो ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड बनाएगा। सेकंड बना रहा है लेसर हॉर्न, ऊपर छोटे वाला है और नीचे बड़े वाला है। ठीक है, थर्ड ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड। ठीक है, सेकंड लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड। तो 3GP, 3 third pharyngeal arch forms the greater horn of hyoid and the pharyngeus, stylopharyngeus. ठीक है, फिर आ जाती है आपके पास सेकंड और फर्स्ट। इसमें कार्टिलेज के डेरिवेटिव्स कैसे याद रखने हैं, जितने भी एस वाली चीज़ें हैं ना वो सेकंड में है। रिचर्ड कार्टिलेज बनाती है, और स्टेपीज, स्टाइलॉइड और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। स्टेपीज, स्टाइलॉइड प्रोसेस और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट सेकंड बना रहा है। सर लेसर हॉर्न तो है ही है, इसके अलावा जो भी चीज़ कार्टिलेज की होती है वो फर्स्ट बना रहा है। इस तरह याद रख ले, मतलब कि मैलियस इनकस फर्स्ट से आ रही है लेकिन स्टेपीज सेकंड से है। मैलियस इनकस फर्स्ट से है और स्टेपीज सेकंड से है। मुझे पता है ये रट्टा है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़हन में ज़रूर रह जाएगा।
फिर आ जाते फेरेंजियल पाउच की डेरिवेटिव्स। पाउच एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटर्स फर्स्ट से था, तो फिर अब मिडल वाली सारी चीज़ें, मिडल ईयर की कैविटी जो मिडल ईयर को पीछे जोड़ रहे हैं मैस्टोइड एयर सेल्स और मिडल ईयर को आगे जोड़ रही है यूस्टेशियन ट्यूब, ये सारी की सारी बन रही है फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। पैलेटाइन टॉन्सिल की लाइनिंग बन रही है फ्रॉम द सेकेंड फेरेंजियल पाउच। पाउच है ये, पाउच याद रखना है, आर्च नहीं है ये। फिर आ जाते थर्ड और फोर्थ। अब इसको याद कैसे करना है, दोनों की दो बड्स होती हैं, एक डॉर्सल होती है एक वेंट्रल होती है, ठीक है, दोनों की दो बड्स हैं, एक डॉर्सल एक वेंट्रल। याद क्या करना है कि जो डॉर्सल बड होती है दोनों की, उसने बनाना है आपका पैराथायरॉइड। जो ऊपर वाला है वो नीचे वाला पैराथायरॉइड बनाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाला पैराथायरॉइड बनाएगा। मतलब कि जो थर्ड फेरेंजियल पाउच है उसकी डॉर्सल बड बनाएगी इंफीरियर पैराथायरॉइड, जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है उसकी डॉर्सल बड बनाएगी सुपीरियर पैराथायरॉइड, और जो वेंट्रल बड है थर्ड फेरेंजियल पाउच की वो बना देगी थाइमस, और जो वेंट्रल बड है फोर्थ फेरेंजियल पाउच की वो बना देगी सी सेल्स ऑफ द थायरॉइड। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है याद रखना, सारे का सारा रट है, लेकिन करना पड़ेगा, इसका और कोई हल नहीं है। कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं आपको इसको याद करवा दूँ किसी तरीके से, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपके ज़हन में रह जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपका सारे का सारा फेरेंजियल अपरेटस। डायग्राम्स हैं, डायग्राम से कोशिश कर सकते हैं आप याद करनी, लेकिन मेरा ख्याल है डायग्राम से बेहतर ये है कि आप इसकी एक तस्वीर खींच लें, ठीक है, और उसके अपने पास पक्का पक्का सेव रख लें, और रोज़ इसको कुछ ना कुछ देखते रहें तो आपको इंशाल्लाह याद रह जाएगा। ये था आपका